नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स सेशन में। यहाँ हम ऐसे सवाल लेकर आते हैं जो सीधे आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार किस दिनांक को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करेगी? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 7 मई या ऑप्शन डी 8 मई। जरा सोचिए, सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 5 मई। तमिलनाडु सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस यानी मर्चेंट्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन राज्य के व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जरा सोचिए, कौन सा राज्य हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य को तपेदिक यानी टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि राज्य ने टीबी जांच और मरीजों की पहचान में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत जैव आर्थिक व्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र भारत की जैव आर्थिक व्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता होगा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए औद्योगिक क्षेत्र। भारत जैव आर्थिक व्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जैव आर्थिक व्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईओटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए, कौन सा संगठन इसे विकसित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। मत्स्य 6000 पनडुब्बी को चेन्नई स्थित एनआईओटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ये भारत के महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अनुसंधान और खनन करना है। अब हमारा पांचवां प्रश्न है, मसाई जनजाति एक अर्ध खानाबदोश पशुपालक समुदाय है। ये मुख्य रूप से किस अफ्रीकी क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजीरिया और युगांडा, ऑप्शन बी नामीबिया और इथियोपिया, ऑप्शन सी केन्या और तंजानिया या ऑप्शन डी अंगोला और बेनिन। जरा सोचिए, मसाई जनजाति कहां पाई जाती होगी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी केन्या और तंजानिया। मसाई जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया क्षेत्र में पाई जाती है। ये जनजाति अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और पशुपालन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हमारा छठा प्रश्न है, 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन चंद्रव, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी ऑपरेशन करुणा या ऑप्शन डी ऑपरेशन सेतु। जरा सोचिए, सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी ऑपरेशन ब्रह्मा।
2025 म्यांमार भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इस मिशन के तहत भारत ने म्यांमार को चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री और मानवीय मदद पहुंचाई है। अब हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी भारत। जरा सोचिए, किस देश ने हाल ही में ये पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए रूस। हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित एक नई पनडुब्बी लॉन्च की है। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और रूस की नौसैनिक शक्ति को और मजबूत करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस योजना के तहत कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी जल शक्ति अभियान, ऑप्शन सी मिशन अमृत सरोवर या ऑप्शन डी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। जरा सोचिए, किस योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली होगी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिहार की कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कारक क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जरा सोचिए, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी वायरस। अफ्रीकी स्वाइन बुखार का मुख्य कारण अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस ASV है। ये एक घातक वायरल रोग है जो मुख्यतः सूअरों में पाया जाता है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मिजोरम। जरा सोचिए, सरहुल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी झारखंड। सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह आदिवासी समुदाय का एक प्रमुख पर्व है जिसमें प्रकृति और विशेष रूप से सकुहा पेड़ की पूजा की जाती है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है।